बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मोतियों का हार। बहुत समय पहले एक राजा थे। उन्हें प्रतिदिन भ्रमण की आदत थी, साथ ही उन्हें तैराकी का भी शौक था। एक बार राजा भ्रमण करके महल में लौटे तो उनकी अपने परिवार के साथ तैराकी करने की इच्छा हुई। उन्होंने राज परिवार के अन्य सदस्यों को भी शाही बगीचे में स्थित झील में तैराकी करने के लिए बुलाया। राजा की इच्छानुसार सभी लोग झील के किनारे एकत्र हो गए। झील में उतरने से पहले रानी ने अपने आभूषण उतार कर रख दिए और सेविकाओं को उनकी सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। रानी ने अपना मोतियों का हार एक डब्बे में रखा। जिस समय रानी हार को डिब्बे में रख रही थी, उस समय एक पेड़ की शाखा पर बैठी बंदरिया रानी की पूरी गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसने रानी को मोतियों का हार रखते हुए देख लिया था। उसे वो हार बहुत पसंद आया। उसके मन में रानी का मोतियों का हार प्राप्त करने की इच्छा जागी। वह उचित अवसर की तलाश में वहीं पेड़ पर छिपकर बैठी रही। उसके मन में यही था कि कब सेविका का ध्यान बटे और कब वह रानी का मोतियों का हार प्राप्त कर सके। सेविका कुछ देर तो आभूषणों की रक्षा करती रही, परंतु गर्मी अधिक होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इस प्रकार बंदरिया के हाथ अच्छा अवसर लग गया। उसने तुरंत छलांग लगाई और नीचे उतर आई। वो धीरे से आभूषणों के पास गई और मोतियों के हार वाले डिब्बे को सावधानी पूर्वक खोला। फिर उसने उस डिब्बे से हार निकाल लिया। हार निकालकर वो तुरंत वापस पेड़ पर चढ़ गई। उसने मोतियों के हार को सुरक्षित रख लिया, परंतु अब उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़े जाने का भय सताने लगा। उसने सोचा, यदि सुरक्षा कर्मियों ने मेरे पास हार देख लिया तो मुझे भारी कष्ट उठाना पड़ सकता है। ये विचार आते ही बंदरिया ने हार को पेड़ के कोटर में छिपा दिया और स्वयं पास के ही एक दूसरे पेड़ पर जाकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ समय बाद जब सेविका की निद्रा टूटी तो उसने देखा कि शाही परिवार अभी तक तैराकी का आनंद ले रहा है। उसने जेवरात वाला डब्बा खोलकर देखा तो चकित रह गई और चिल्लाने लगी, रानी का हार चोरी हो गया, रानी का हार चोरी हो गया, कोई रानी का हार चुरा कर ले गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी सुरक्षाकर्मी वहां आ गए। सेविका ने उन्हें बताया, रानी ने अपना मोतियों का हार इस डिब्बे में रखा था। मैंने ये डिब्बा यहीं अपने पास रखा हुआ था। गर्मी अधिक होने के कारण मैं थक गई और मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली और मैंने डब्बा खोलकर देखा तो हार गायब था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हार किसने चुरा लिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राजा को रानी का हार चोरी होने की सूचना दी। राजा ने उन्हें शीघ्र ही हार खोजने का आदेश दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बागीचे का कोना कोना छान मारा, परंतु उन्हें हार का कोई पता नहीं मिला। तब मुख्य सुरक्षाकर्मी ने सोचा, ये घटना बहुत ही संदेहास्पद है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। हार बगीचे से चोरी हुआ है और बगीचे के प्रवेश द्वार पर भारी पहरा था। वहां से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। फिर आखिर हार चुराया किसने? हाँ, किसी बगीचे में बहुत सारे बंदर अवश्य रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बंदर या बंदरिया ने ही रानी का मोतियों का हार चुराया हो। ये विचार आते ही मुख्य सुरक्षाकर्मी ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने बगीचे में रहने वाली सभी बंदर बंदरियों से कहा कि उन सभी को राजा की ओर से मोतियों के हार दिए जाएंगे। सुरक्षाकर्मी किसी भी समय मोतियों के हार लेकर आएंगे और यहाँ रख देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मुख्य सुरक्षाकर्मी ने चमकदार कांच के टुकड़े भारी संख्या में एकत्र कर लिए और उसकी मालाएं बनवाईं। रात के समय सैनिक पेड़ों के नीचे झाड़ियों में कांच की मालाओं को फेंक गए। अगले दिन सुबह जब बंदर बंदरियों ने रंगीन चमकदार मालाएं देखी तो वे उन मालाओं को उठाने के लिए उन पर टूट पड़े। सभी मालाएं उठाने के लिए नीचे उतर आए। पेड़ से यदि कोई नीचे नहीं उतरा तो एक वही बंदरिया थी जिसने रानी का हार चुराया था। वो चुपचाप उसी पेड़ पर बैठी रही जिस पर उसने मोतियों का हार छुपाया हुआ था। सभी बंदर बंदरिया एक दूसरे को अपनी अपनी मालाएं दिखाने लगे। उन्होंने जब बंदरिया को चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठे देखा तो वे उससे बोले,
तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हें तो एक भी माला नहीं मिली। फिर वे उसे अपनी अपनी मालाएं दिखाने लगे। ये सब बंदरिया से सहन नहीं हुआ। उसने ताव में आकर पेड़ के कोटर से रानी का मोतियों का हार निकाला और नीचे उतरकर उनसे बोली, देखो मेरे पास मोतियों का हार है और तुम लोगों के पास तो कांच का। तुम तो कांच के टुकड़े देखकर ही खुश हो रहे हो। मेरे मोतियों के हार के सम्मुख तुम्हारे ये हार बिल्कुल आभाहीन प्रतीत हो रहे हैं। मेरा हार तो बहुत ही सुंदर है। ये कहकर वो बहुत इतराने लगी। मुख्य सुरक्षाकर्मी उस समय पास के ही एक पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। जैसे ही उसने बंदरिया की बात सुनी, वो सामने आ गया और उसने बंदरिया को पकड़ लिया। बंदरिया को लेकर वो सीधे राजा के पास गया और बोला, महाराज, इस बंदरिया ने ही रानी का हार चुराया है। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने बंदरिया को छोड़ दिया और राजा ने मुख्य सुरक्षाकर्मी की खूब प्रशंसा की और उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो कैसी लगी कहानी हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। नमस्कार।